हरियाणा की बात, लेकिन हरियाणा से पहले जरा जम्मू कश्मीर की बात की जाए। हमारे साथ जलील राठौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले भी इसी प्रोग्राम में बैठ चुके हैं। जलील जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि कल प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि 2 सभाएं थी, जिनमें से एक जो बिलावर की सभा थी प्रियंका गांधी की, उस सभा में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। एक तो ये बात जो इम्पॉर्टेंट है, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परसों की सभा राहुल गांधी कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी यही आरोप लगाया गया है। यानी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो कांग्रेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करवा रहा है। प्रशासन मतलब एलजी, उसके आगे पीछे तो कुछ देखा नहीं जाएगा। दूसरा है चुनाव का वक्त है तो चुनाव आयोग, ये भी है। तो आखिर चल क्या रहा है, पहली बात। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या जलील जी यहां भी बीजेपी पिछड़ चुकी है, ये माना जाए? चुनाव का जब आखिरी पड़ाव आ चुका है, लास्ट स्टेज ऑफ दिस इलेक्शन, जिसमें 40 सीटों पे होना है, 50 सीटों में मतदान ऑलरेडी हो गए, और वैसे में प्रियंका गांधी की एंट्री, उससे पहले राहुल गांधी की एंट्री, एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला लगातार और फारूक अब्दुल्ला लगातार दिखाई दे रहे हैं। ज़रा इस पे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें, इस चुनाव में कैसा क्या चल रहा है और क्यों यहाँ परेशान है बीजेपी? क्यों योगी आदित्यनाथ को उतारना पड़ा, वो भी उधर नहीं, घाटी में नहीं, बल्कि जम्मू में, और पीओके की बात ले आई गई यहाँ पर? जलील जी नमस्कार सब दोस्तों को जो प्रोग्राम में हैं और उन दर्शकों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपने जहां तक बात की कांग्रेस के आला लीडरान की, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं, वो जम्मू में अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं और चलाई भी किसी हद तक। तो उनको क्यों रोका जा रहा है? वो इसलिए कि बीजेपी का गढ़ जम्मू है। कश्मीर में तो बीजेपी को हराने का काम दूसरी पार्टियों ने अपने सर ले लिया है और वो काफी अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और उसके नताइज भी शायद बेहतर ही आएंगे। और ये भी सबको मालूम है कि बीजेपी की कोई बुनियाद नहीं है कश्मीर में। अभी तक वो कोई ऐसा दिखा नहीं सके हैं कि जिसे कहा जा सके कि कश्मीर में इनकी कोई फुटिंग है। अगर कहीं फुटिंग है तो वो जम्मू में है। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने वहां 25 सीटें जीती थी, जबकि जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी वहां अपना खाता खोला था। उसमें मैं पीडीपी की बात करूंगा। पीडीपी ने सन 2014 के इंतखाबात में, इलेक्शंस में 28 सीटें जीती थी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से, जिनमें से 3 सीटें जम्मू से थी और 25 सीटें कश्मीर में थी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनको कुल मिलाकर 15 सीटें मिली थी और जिनमें से 3 उन्होंने जम्मू से हासिल की थी। तो अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और कुल मिलाकर ये जो जम्मू की सीटें हैं ये 5, 3 और 3 होती हैं 11 सीटें। तो अपोजिशन ने, जो बीजेपी की अपोजिशन है, उसने वहां से हासिल की थी, जिनमें 6 सीटें कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने जीती थी। अब की बार जो मामला है, मामला उलट है। उस वक्त वो सेंटिमेंट था, एक हिंदुता का वो कार्ड चला था उधर, और दफा 370 के जो मैनिफेस्टो में इन्होंने बात की थी, जो जम्मू के लोगों की शायद उनको लग रहा था कि ऐसा करने से हमारा फायदा होगा मजहबी बुनियादों में, लेकिन नताइज इन 10 सालों में काफी उलट साबित हुए। कश्मीर की निस्बत में जम्मू ने काफी नुकसान उठाया और जम्मू के लोग काफी त्रस्त हैं उस वजह से। वो ये कि जो डोमिसाइल राइट्स हैं उनके जरिए अगर कोई यहाँ पे नागरिकता हासिल करे तो कश्मीर में ऐसे आप देख नहीं सकते हैं कि उतनी तादाद में लोग हैं जिनको डोमिसाइल मिल सकता है। अगर हैं तो वो जम्मू रीजन में। और दूसरी बात, जो जम्मू खुल गया है हमारे मुल्क की 140 करोड़ वाली आबादी के लिए एक छोटी सी जगह है जहां कंफर्टेबल है। अगर कोई बाहर से आना चाहे तो जम्मू में ही कंफर्टेबल है, चाहे मजदूर हो, चाहे सनतकार हो, इंडस्ट्रियल्स हो, या कोई बिजनेसमैन हो। इसकी वजह से जम्मू अपने आप को बहुत अब जम्मू वाले गैर महफूज, अनसिक्योर समझते हैं।
और इस वजह से बीजेपी की हालत काफी पतली है वहां पे, क्योंकि लोग काफी नाराज हैं। दफा 370 या 35A हटाने की वजह से जितना भी बाहर सहना पड़ा वो जम्मू को सहना पड़ा। उस वजह से जम्मू के लोग अब समझ रहे हैं कि इसकी वजह से फायदे के बदले नुकसान हुआ है, और मजहबी बुनियादों पे अगर उन्होंने कभी सपोर्ट किया है बीजेपी को, उसका उन्हें नेगेटिव इंपैक्ट सहना पड़ा है। इस वजह से वो अब, जबकि कांग्रेस की हालत पूरे देश में बेहतर हो रही है, उसी तरह से जम्मू को भी लिया जा सकता है कि कांग्रेस की हालत बेहतर हुई है, और जम्मू के लोगों की जो बीजेपी के तई वो हमदर्दियां थी या बीजेपी के तई सॉफ्ट कॉर्नर था, उसमें जो उनको नुकसान सहना पड़ा है उसमें कमी वाकई हुई है। और शायद बीजेपी समझ रही है कि अगर कांग्रेस वालों को फ्री हैंड दिया जाए, खासकर प्रियंका और राहुल को, जिन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनके न सिर्फ पुराने रिश्ते हैं बल्कि खूनी रिश्ते हैं, और जो कि एक सच बात भी है, तो उस वजह से वो बौखलाहट के शिकार होकर शायद ये सारा खेल खेला जा रहा है। मेरी नजर में यही कुछ है कि कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के मकसद के पीछे ये है कि अगर जम्मू में हालत खराब है, ये मजीद खराब ना हो जाए राहुल और प्रियंका की कैंपेनिंग से, और इसी वजह से शायद प्रियंका के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, या राहुल की जो रैलियां हैं उनके बारे में जो आप कह रहे हैं कि उनमें रुकावट डाली जा रही है, रुकावट डाली गई, इसके पीछे यही मकसद है कि जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी आधी से ज्यादा हार चुकी है बीजेपी, और इसी वजह से, डर की वजह से अब ये नहीं चाहती कि बिल्कुल जम्मू में हालत ऐसी हो कि मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। इसी वजह से कांग्रेस के लोगों को रोका जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि 25 सीटें पिछली बार जीती थी कांग्रेस, नहीं बीजेपी, वहां जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, खासकर जम्मू रीजन में। लेकिन इस बीच ये ब्रेकिंग खबर आपको बता रहा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि तबीयत बिगड़ गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की। उसके बाद उन्होंने जो कहा है, बहुत मजेदार बात उन्होंने रखी है। जसरोटा में तबीयत बिगड़ने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या बोले? वो बोले कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को ... यानी मोदी को हटा नहीं दूंगा। ये बात कहना अपने आप में एक हिम्मत वाली बात है, एक मजबूत इरादे वाली बात है, और उस नेता के लिए जो एक सबसे पुरानी पार्टी को लीड कर रहा हो, उसका अध्यक्ष हो, और उसकी जुबान से निकली हुई ये बात बहुत दूर तक कार्यकर्ताओं के दिल तक जरूर पहुंचेगी। और ये बात आज दिन में जब बीमार पड़े, जब तबीयत बिगड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसके बाद उनका थोड़ा बहुत इलाज कराया गया, और उसके बाद इन्होंने जब अपने आप को थोड़ा स्टेबल पाए, तो ये बात उनकी तरफ से आई कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मोदी को ... समझने वाले समझ लेंगे कि क्या इन्होंने कहा है, लेकिन मैं इतना ही समझ रहा हूं कि जब तक कि मोदी को कुर्सी से हटा न दूं। चलिए।